हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हम कक्षा तीसरी से हिंदी की किताब जिसका पार्ट 12 उसका नाम है अपना अपना काम, इसे पढ़ेंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये कहानी है सिमरन नाम के लड़की की। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे सिमरन बाग में बैठी हुई है और अपने स्कूल का काम कर रही है। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, वह सोचने लगी। और काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और वो सोचने लगी कि कितना स्कूल का काम होता है। स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। तो वो सोच रही है कि दिन भर क्या पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाओ तो वहाँ भी पढ़ते रहो, घर पर आकर भी पढ़ना। काश ऐसा होता कि मुझे पढ़ना ही ना पड़ता है। सिमरन ऐसा सोच रही थी। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। तो पुस्तक मतलब होता है किताब, उसको वो रख कर चारों ओर देखती है। वो उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। तभी वो उसकी नज़र जो है इन छोटी छोटी मधुमक्खियों पे पड़ती है और वो देखती है कि मधुमक्खियाँ जो है एक फूल से दूसरे फूल पर बहुत मज़े से, आनंदपूर्वक मतलब बहुत मज़े से उड़ रही है। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो भिन भिन करती मधुमक्खियाँ रुक गई। तो उसके बाद जब मधुमक्खियों ने सुनी तो वहीं पर रुक जाती है। वे अचंभित, अचंभित मतलब आश्चर्य होना। तो वह आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? तो देखो मधुमक्खी की सोच क्या, वो उससे कहती है कि तुम कितनी सुखी हो, तुम हम जैसा छोटा सा कीड़ा क्यों बनना चाहोगी? तो सिमरन कहती है, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ। तो सिमरन कहती है कि मुझे कोई सुख नहीं है, मुझे तो दिन भर पढ़ना पड़ता है और मैं भी तुम्हारी तरह दिन भर फूलों पर और डाल डाल पर उड़ना चाहती हूँ। तो मधुमक्खी कहती है, इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और तो मधुमक्खी अपना दुख सुनाती है और वो कहती है कि हम इतने नन्हे जी हैं, लेकिन फिर भी हमें भी बहुत सारा काम है। हमको दिन भर इधर उधर उड़ना पड़ता है और अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करना पड़ता है। रस इकट्ठा करते करते हमारे जो छोटे छोटे पंख हैं वो थक जाते हैं। और इससे आगे वो ज़्यादा कुछ बोले, ओहो, सिमरन ने कान बंद कर दिए। तो सिमरन ने उनका दुख सुनकर अपना कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं तो बहुत थक जाऊंगी, ना ना। तो सिमरन कहती है, अगर इसी तरह पंख फैलाकर पूरा ही दिन उड़ना पड़े तो मैं तो बहुत थक जाऊंगी, नहीं नहीं, मुझे मधुमक्खी नहीं बनना। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। तो देखिए यहाँ पर एक पेड़ है जो कि फलों से पूरा भरा हुआ है। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। फिर वो सोचती है कि मैं एक पेड़ होती तो कितना अच्छा होता, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। और वो सोचती है कि पेड़ को तो कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता है ना, मधुमक्खी को तो अलग अलग जगह उड़ना पड़ता है, पर पेड़ तो एक जगह ही खड़ा रहता है और खड़े खड़े उसको सब कुछ मिल जाता है। पेड़ हंसने लगा, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस, है ना। तो पेड़ उसकी बात समझ जाता है और वो हंसता है और सिमरन से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ। सुनो, पेड़ कहता है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। तो पेड़ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ खड़ा रहता हूँ? मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं वो दिन रात काम करते हैं। देखिए अंग कौन कौन से, पहले है जड़ें जो मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते जो होते हैं वो दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं, है ना। तो वो बोलता है कि मुझे कहाँ आराम है ना, पूरे दिन मैं काम करता हूँ, मेरे पत्तियाँ खाना बनाती, जड़ें पानी खींचती हैं और दिन भर मेरे अंदर बहुत काम चलता है। और उसके बाद जो इतनी मेहनत, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, जो फल उगते हैं वो भी हम खुद नहीं खाते हैं,
तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। तो सिमरन उसकी बात सुनकर समझ जाती है और सोचती है कि सच में पेड़ को बहुत काम है। ये सुनकर वो आंखें झुका लेती है। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा जाते हैं, है ना, हम ही खा लेते हैं। तो सिमरन सोचती है कि सच बोल रहे हैं ये पेड़, ये दिन भर मेहनत करते हैं और जो फल होते हैं वो भी हम खा लेते हैं। फिर आगे सिमरन सोचती है लेकिन इन चिड़ियों की तो मौज है। तो देखिए यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। तो सोचती कि हाँ पेड़ भी काम करते हैं, मधुमक्खी भी थक जाती है, चिड़िया बनना सबसे अच्छा काम है, मैं भी चिड़िया बन जाती काश। ना ना, यह क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। तभी एक चिड़िया कहती है, अरे रुको रुको भाई, ये क्या सोच रही हो तुम, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारा दिन उड़ती हूँ मैं, घोंसला बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो चिड़िया कहती है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं खाली सिर्फ दाना खाती हूँ, ऐसा नहीं है। उस दाने को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सारा दिन एक एक दाना ढूंढने में निकल जाता है। और घोंसला बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो देखा ना, कहाँ कहाँ से तिनके लाती है, उनको इकट्ठा करती है अपने घोंसले में, उनको अच्छे से गूंथ कर एक घोंसला बनाती है, तो कितनी मेहनत होती है। और सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। इससे आगे सिमरन तो सुन ही नहीं पाई। उसने बोला कि हाँ हाँ मैं समझ गई। वो सोचने लगी परिश्रम से ही सब जीते। अब उसको समझ में आ गया कि सब इस संसार में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, है ना, छोटा छोटा कीड़ा हो, सब परिश्रम करते हैं, सब परिश्रम से ही जी रहे हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो अब सिमरन को ये बात समझ में आ गई कि उसको भी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो सिमरन अब उत्साह से अपनी किताब को उठाती है और अपने स्कूल का काम मन लगाकर करने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि दुनिया में आप चाहे कुछ भी हो, भले छोटे से छोटा जीव हो या एक इंसान हो, सबको परिश्रम करना पड़ता है। आगे है बातचीत के लिए आप क्या क्या काम करते हैं। तो जो भी काम आप करते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले तो आप पढ़ाई करते हैं ना, आप बच्चे हैं तो पढ़ाई, घर की साफ सफाई, या फिर लिख सकते हैं घर के कामों में मदद करना, आदि काम हम करते हैं। आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं। तो कौन कौन से काम, पौधों को पानी देना, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आगे है इस कहानी में आपको किसका काम सबसे अच्छा लगा और क्यों, है ना। तो इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा वो आपको बताना है और क्यों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस कहानी में हमें पेड़ का काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिन रात परिश्रम के बाद भी वह अपने फल दूसरों को दे देते हैं। आगे इसके कुछ और प्रश्न उत्तर है, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है सिमरन क्यों थक गई थी।
तो इसका उत्तर है सिमरन को सारा दिन पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, यह सोच सोचकर वह थक गई थी। प्रश्न 2 है, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? उत्तर, सिमरन ने मधुमक्खियों को एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देखा, तो उसने सोचा कि वह भी मधुमक्खी बनकर डाल डाल पर फूल फूल पर बैठी रहती। आगे है प्रश्न 3, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? तो देखिए, पेड़ की जड़ें दिन भर मिट्टी से पानी खींचती है और पत्ते दिन भर खाना बनाने का काम करते हैं और बहुत परिश्रम से जो फल उगाते हैं वो दूसरे को दे देते हैं। प्रश्न 4, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? उत्तर, क्योंकि वह सोचती थी कि चिड़िया सिर्फ दाना खाने का काम करती है। उसे नहीं पता था कि चिड़िया कितने परिश्रम से दिन भर खाना ढूंढती है और कितने परिश्रम से अपना घोंसला बनाती है। आगे है प्रश्न 5, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? अंत में सिमरन को समझ आ गया था कि दुनिया में सभी जीव जंतु परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसे भी परिश्रम पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आगे है कहानी से, आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए। तो ये आप स्वयं से करेंगे। तो जो भी काम आप दिन भर करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौटकर अपना होमवर्क करते हैं, थोड़ी देर खेलने जाते हैं, घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, ये सभी यहाँ पर आप स्वयं से करेंगे। आगे है, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर क्रमांक नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5। एक काम आपको दे रखा है, जैसे पेड़ पौधों को पानी देना ये माँ करती है, वैसे ही 4 आपको बताने हैं। तो देखिए, बाजार से सामान लाना ये काम पिताजी करते हैं, खाना बनाना माँ का काम है, कपड़े धोना ये भी माँ करती है, और घर की सफाई सभी मिलकर। आगे है, सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर सिमरन कहती है, ओ पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। तो मधुमक्खी क्या कहती है, हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन भर उड़ते हुए शहद इकट्ठा करना पड़ता है ना, जिसमें इनको बहुत मेहनत लगती है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। तो यहाँ से कहानी से हमको ये जो रिक्त स्थान है इनको भरना है। पहला है, आपने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, जड़ें मिट्टी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम से जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। आगे हैं, उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। आगे, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो शहद एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो देखिए, एक तो शहद क्या होता है, मीठा होता है, तो ये दूध को मीठा करने के काम आता है। दूसरा, मिठाई बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक ये बहुत आयुर्वेदिक दवाई भी होती है, इसको खांसी ठीक करने में उपयोग किया जाता है। वजन कम करने में भी ये सहायक होता है और इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। आगे आती है भाषा की बात। कहानी में कुछ संज्ञाओं यानी नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे कहानी में सिमरन जो है संज्ञा शब्द है, उसी तरीके से पुस्तकें, पेड़, पत्ते, चिड़िया और मधुमक्खियाँ ये सभी संज्ञा है। आगे है, कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते हो तो आप क्या बनते, कल्पना कीजिए और लिखिए। तो ये सभी छात्रों के अनुसार अलग अलग जवाब हो सकता है इसका। यहाँ पर मैंने पेड़ का उदाहरण लिया है, मैं एक पेड़ बनता या बनती, क्योंकि पेड़ दिन भर मेहनत करते हैं, इसके बाद भी जो फल आते हैं वो दूसरे को दे देते हैं। तो पेड़ परोपकार की भावना सिखाते हैं, वे सिर्फ दूसरे को देना जानते हैं। फिर आगे है चित्रकारी।
सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको एक पेड़ का सुंदर सा चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है, उसके फल भी बताने हैं और जो भी पेड़ का आप चित्र बना रहे हैं नीचे उसका नाम जरूर लिखना है। तो ये काम छात्र स्वयं से करेंगे। तो पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। होपफुली चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाए। तो थैंक यू सो मच watching my video and please keep watching my video.